हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नेहा। आज मैं बात करूंगी डीएसआर टैबलेट की। डीएसआर टैबलेट कैप्सूल में भी आते हैं और टैबलेट में भी आता है, जिसका उपयोग गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग और अपच जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह पेट में एसिड की मात्रा को कम करके और पेट की मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है, जिससे सीने में जलन, पेट दर्द और अपच जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। डीएसआर को हम सुबह मॉर्निंग में खाली पेट यूज़ करते हैं, क्योंकि खाली पेट यूज़ करने से यह हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो आइए हम जानते हैं कि डीएसआर टैबलेट में कौन कौन सी ऐसी मुख्य दवा है जो हमारे पेट के लिए यानी हमारे गैस्ट्रो के लिए बेनिफिट है। इसमें दो तरीके की कॉम्बिनेशन यूज हुए हैं, जैसा कि डोम्पेरिडोन और एसोमेप्राजोल। डोम्पेरिडोन का काम क्या होता है कि जैसे ये एक एंटी एमेटिक दवा है उल्टी यानी वॉमिटिंग को रोकने के लिए, और एसोमेप्राजोल ये पेट की एसिड की मात्रा को कम करता है। इस दवा का उपयोग अक्सर गैस्ट्रिक समस्याओं जैसे एसिडिटी, पेट में जलन, गैस, अपच और जी मिचलाने जैसी परेशानियों के इलाज में किया जाता है। आइए हम जानते हैं डीएसआर टैबलेट के बेनिफिट्स। नंबर 1, एसिडिटी में राहत। पेट की तेजाब की मात्रा को कम करता है, जिससे जलन और खट्टी डकार से राहत मिलती है। अपच और गैस की समस्या में लाभकारी। भोजन के पाचन को सुधारता है और भारीपन से राहत देता है। जी मिचलाना और उल्टी में आराम। डोम्पेरिडोन उल्टी और मितली को कम करने में मदद करता है। फूड पाइप की सूजन इसे ठीक करने में मदद करता है। इस स्थिति में जहां पेट का एसिड खाने की नली तक पहुंचता है, वहां यह टैबलेट असरदार होती है। तो ये तो थे हमारे बेनिफिट्स। अब आइए हम जानते हैं डीएसआर टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट। इसके साइड इफ़ेक्ट की जो सिम्टम होती है वह है सिर दर्द, डायरिया या कब्ज़, मुंह का सूखना, चक्कर आना, नींद में कमी, मांसपेशियों में ऐंठन, लंबे समय तक सेवन करने पर विटामिन B12 की कमी। अगर हम कोई भी मेडिसिन बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है। तो हमें अगर कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी हो तो हमें डॉक्टर से परामर्श लेकर के ही यूज़ करनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक हमें किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत लंबे समय तक किसी भी मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो हार्मोनल असंतुलन बिगड़ सकता है। हार्मोन का बढ़ जाना, जिससे गर्भवती महिलाओं में दूध का रिसाव या मासिक धर्म में गड़बड़ी भी हो सकती है। आइए हम जानते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही लें। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर से परामर्श लें। यदि आपको लीवर, किडनी या हृदय की कोई बीमारी है तो इसे लेने से पहले डॉक्टर को ज़रूर बताएं। डीएसआर कैप्सूल लेते समय सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, जैसा कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डीएसआर कैप्सूल का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गुर्दे या यकृत की बीमारी वाले मरीजों को डीएसआर कैप्सूल का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। शराब और धूम्रपान से बचें, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट बढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो डॉक्टर से परामर्श करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।